हरे कृष्णा। सनातन धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व है और ये दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु और चंद्र देवता को समर्पित माना जाता है। इस शुभ अवसर पर जग के नाथ भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। साथ ही सुख और सौभाग्य में वृद्धि के लिए विशेष उपाय भी किए जाते हैं। पूर्णिमा तिथि पर श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा भी की जाती है और ज्योतिषी भी आर्थिक तंगी दूर करने के लिए पूर्णिमा तिथि पर श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करने और कथा का श्रवण करने की सलाह देते हैं। इसलिए पूर्णिमा के दिन स्नान ध्यान करने के बाद विधि पूर्वक श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी की, श्री सत्यनारायण भगवान जी की पूजा करके कथा का श्रवण करना चाहिए। इस बार माघ पूर्णिमा के दिन भद्रा भी लग रही है और इस बार भद्रा का वास धरती लोक पर होगा। धरती लोक पर होने पर भद्रा बहुत ही अशुभ प्रभावी होती है। ऐसे में भद्रा कब समाप्त होगी, क्या पूजा पाठ संबंधी कार्य इस दिन किए जाएंगे, चलिए आपको बताते हैं। जानकारी अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 11 फरवरी मंगलवार की शाम 6:56 से और पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 12 फरवरी बुधवार की शाम 7:22 पर। इसलिए उदय तिथि के अनुसार इस बार पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा 12 फरवरी दिन बुधवार को। इसी दिन पूर्णिमा का स्नान दान किया जाएगा और श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और कथा का श्रवण भी इसी दिन किया जाएगा। अब जानते हैं पूर्णिमा तिथि पर रहने वाले मुहूर्तों के बारे में। तो पूजा के शुभ मुहूर्त इस दिन रहेंगे, जिसमें प्रातःकाल पूजा का मुहूर्त सुबह 5:43 से 7:02 तक रहेगा। संध्या काल की पूजा का मुहूर्त रहेगा शाम 6:09 से 7:26 पर। इसके अलावा गोधूली मुहूर्त में दीपदान करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, गौशाला में दीपदान करना चाहिए। तो गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम 6:07 से 6:32 तक। चंद्रोदय होगा शाम 6:14 पर। इस समय के बाद से आप कभी भी चंद्र देवता को अर्घ्य देकर व्रत खोल सकते हैं। 12 फरवरी बुधवार को सूर्योदय होगा सुबह 7:05 पर। सूर्यास्त होगा शाम 6:17 पर। ब्रह्म मुहूर्त का समय इस दिन रहेगा सुबह 5:28 से 6:16 तक। और इस बार शोभन और सौभाग्य योग का निर्माण भी इस दिन हो रहा है, जो कि सर्वार्थ सिद्धि योग है और अपने आप में सारी कामनाओं को पूर्ण करने वाले या किसी भी शुभ काम को शुरू करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। तो आप सौभाग्य योग, जो कि सुबह 8:07 तक रहेगा और बाद में शोभन योग सारा दिन रहने वाला है, इन योगों में कोई भी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस बार पूर्णिमा तिथि पर कुछ देर के लिए भद्रा भी है और भद्रा प्रारंभ होगी 11 फरवरी मंगलवार को शाम 6:55 से और सुबह यानी 12 फरवरी बुधवार को सुबह 7:05 पर भद्रा काल की समाप्ति होगी। और इस बार क्योंकि भद्रा का वास मृत्यु लोक में यानी धरती लोक पर होगा, और अगर भद्रा का वास धरती लोक पर होता है तो वो धरती के लोगों के लिए, प्राणियों के लिए अशुभ फल देने वाली होती है। और इस तरह भद्रा के समय में कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए, भद्रा का त्याग करना चाहिए। और इस दिन राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा। राहु काल को भी अशुभ मुहूर्तों में गिना जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब भद्रा 12 फरवरी बुधवार को सुबह के समय भी रहेगी और उस समय ब्रह्म मुहूर्त में क्या स्नान किया जा सकता है या सुबह की जो पूजा है वो शुभ मुहूर्त में की जा सकती है। तो देखिए, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो भद्रा को नहीं मानते हैं, जो ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं करते हैं, तो वो इस समय में सुबह की पूजा, स्नान, ध्यान, जप कर सकते हैं। लेकिन जो लोग ज्योतिष शास्त्र में विश्वास करते हैं, पंचांग में विश्वास करते हैं, मुहूर्तों में विश्वास करते हैं, उन्हें भद्रा का समय त्याग करके जो शुभ मुहूर्त प्राप्त होता है उसी में पूजा पाठ या स्नान करना चाहिए। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।